हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के सिंगल करेक्ट ऑफ आंसर्स पे चलते हैं। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है, ये फोर्थ ऑफ नंबर सिंगल करेक्ट के अभी जो सीक्वेंस चलेंगे तो वो है एन ओपन पैन पी, ठीक, filled with water density of rho w is placed on a vertical rod is placed on a vertical is placed on a vertical rod maintaining equilibrium. A block of density rho is placed on one side of the pan. इसकी डेंसिटी ऑफ हमारे पास क्वेश्चन में कितना मेंशन कर रहा है, रो मेंशन कर रहा है। इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द पैन एज सोन। वाटर डेप्थ इज मोर देन हाइट ऑफ द ब्लॉक, ठीक। अब ऐसा पूछा है कि इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन ओनली इफ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज लेस देन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक की वाटर की डेंसिटी से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसकी जितनी भी वो वैल्यूएशन है, चाहे ये कितनी भी बड़ी साइज का हो, अब इसके ऊपर वो पानी भरा है तो अब इसका मास इस पोर्शंस के मास के इक्वल कभी नहीं आ पाएगा, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए कभी करेक्ट होगा ही नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन ओनली इफ डेंसिटी इज मे बी लेस देन और इक्वल टू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। बट ऐसा कभी ना हो कि इतना बड़ा ऑफ ब्लॉक है उसकी डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, हो सकता है उसके इक्वल के आसपास रहे, तो इक्वल इस पे कंसिडरेशन है, इससे कम हो सकता है इसके इक्वल भी हो। इसमें ए वाले में क्या था कि हमेशा उससे कैसा होना है, कम ही होना है, तो इसमें चांसेस बन सकता है। अब देखते हैं इससे बेटर ऑफ कोई ऑप्शन है या नहीं। अगर इससे बेटर ऑफ कोई ऑप्शन नहीं होगा तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन फॉर ऑल रिलेशन बिटवीन रो एंड रो डब्ल्यू। नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ग्रेटर देन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा। और ये वाले में अगर यही डेंसिटी ऑफ मेरे पास ऑलवेज, इस वाले केसेस में कैसा होगा, डाउन साइड इस साइड वाला पोर्शन आएगा। और अगर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कम हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो पी साइड वाला ऑफ मेरे पास जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम विल नॉट बी मेंटेन इन ऑल केसेस ना। अगर डेंसिटी ऑफ मेरे पास वाटर और डेंसिटी ऑफ ब्लॉक किसी पॉइंट पे अगर इक्वल हो गए तो बी वाला ऑप्शन ऑफ मेरे पास कैसा करेक्ट होने के चांसेस है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी कैसा है मेरे पास करेक्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, एक क्लोज रेक्टेंगुलर टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर एंड इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली विथ एन एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स राइट। प्रेशर इज मैक्सिमम एट ए एंड मिनिमम एट। मेरे पास पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जैसे एक ब्लॉक ऑफ है, अगर मैं इसे एक्सेलरेट ऑफ कर रहा हूँ आगे की डायरेक्शंस पे, तो ये बताना है कि मैक्सिमम ऑफ प्रेशर किधर होगा और मिनिमम किधर होगा। अगर ब्लॉक आगे साइड एक्सेलरेट हो रहा है तो इसके अंदर जो वाटर है वो मेरे पास इस साइड ऑफ मेरे पास एक सूडो फोर्स वाटर लिक्विड पे लगेगा जो कि पीछे साइड होगा। मतलब इस साइड ज्यादा ऑफ वाटर आएगा और इस साइड वाटर कैसा रहेगा, कम रहेगा। हो सकता है कि इस पोर्शन से कुछ वाटर रिमूव भी हो जाए, तो ये पोर्शन पे सबसे कम ऑफ मेरे पास कैसा रहेगा, प्रेशर रहेगा। यहाँ जो प्रेशर है वो मेरे पास कैसा है, मिनिमम है। कितना है मेरे पास, मिनिमम है। और पॉइंट ऑफ बी पे अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास वाटर रहेगा भी और प्लस ऑफ उसकी हाइट ऑफ भी बढ़ती चली जाएगी। एक इधर से भी फोर्सेस आएगा और एक नीचे से भी आ रहा होगा, ये सबसे लोवेस्ट ऑफ पॉइंट पे होगा। और इसकी लेंथ भी ऑफ इधर होगी, क्योंकि अगर बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो इसमें लेंथ के कारण भी ऑफ मेरे पास प्रेशर आ रहा होगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी में कैसा मेरे पास मैक्सिमम प्रेशर जो होगा वो मेरे पास किस में होगा, मैक्सिमम की वैल्यू ऑफ बी में होगी। और मिनिमम प्रेशर ऑफ कौन से में होगा, ऑप्शन नंबर ऑफ मतलब सॉरी डी। और कौन सा, बी। मैक्सिमम प्रेशर बी है और मिनिमम प्रेशर ऑफ कौन सा है, डी है। तो बी और डी बस ऑफ मेरे पास एक ही में है, ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, ए वाले में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शन मर्क्यूरी इन बोथ साइड ऑफ इट्स आर। ठीक, मेरे पास कैसा है, ये दोनों वो फॉर्म में, ये जो डार्क फॉर्मेट में दिख रहा है ये मर्क्यूरी है। उसके बाद कैसा है, एक ग्लिसरीन डेंसिटी
हमारे पास ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है वो कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, पूरा क्वेश्चन में सब सेंटीमीटर में है, आंसर भी सेंटीमीटर में, डेंसिटी भी सेंटीमीटर। ठीक है, कोई कन्वर्जन की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कॉलम ऑफ लेंथ 10 centimeter is introduced into one of it are oil of density 0.8 ग्राम। ठीक है, 0.8 ग्राम है, और सेंटीमीटर क्यूब is poured into the other are until the upper surface of the oil and glycerin are in same horizontal level. Find the length of the oil column. Density of mercury is कितना है मेरे पास 13.6 सेंटीमीटर पर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी गिवन है मेरे पास, यहाँ पर ऑफ डेंसिटी ऑफ मेरे पास ग्लिसरीन गिवन है 1.3, और यहाँ पर ऑयल की डेंसिटी ऑफ गिवन है। तो अगर आप यहाँ पर से ऐसे देखो तो ये पॉइंट ऑफ मेरे पास यहाँ से हुआ, ये यहाँ से ऑफ चलता हुआ चला गया इस पॉइंट तक ऑफ। तो अगर आप देखो दोनों का लेवल ऑफ कैसा है हमारे पास सेम है, ये बोला तब तक फिल करना जब तक कि दोनों का लेवल ऑफ कैसा ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो ये हाइट ऑफ कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास कौन सा है ग्लिसरीन है, और इधर से ऑफ मेरे पास कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास ऑयल है जिसकी हाइट ऑफ हमारे पास यहाँ से कितनी है h है। अब इधर पूरे में ऑफ मेरे पास कैसा भरा हुआ है, मर्क्यूरी ऑफ फिल है इस साइड ऑफ वाले में, इस साइड वाले पोर्शंस पे पूरा मर्क्यूरी ऑफ ऐसा फिल है। तो अब देखिए हम जब भी ऐसे वाली केसेस में आते हैं कि मुझे यहाँ पर ऑफ हाइट निकालना है, तो एक सेम ऑफ हाइट में से है, तो एक चीज आप जानो कि सेम ऑफ लेवल पे प्रेशर की वैल्यू ऑफ कैसी होगी, सेम होगी। अगर मैं यहाँ पर से ऑफ काउंटिंग करूँ तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हुआ, अगर मुझे ये हाइट चाहिए तो मैं अगर यहाँ से काउंटिंग करूँ तो इतनी ऑफ हाइट में मेरे पास पहले तो यही एक अननोन है, ये अननोन है, ऊपर से ये भी अननोन ऑफ हो गया कि ये हाइट की वैल्यू कितना है, और यहाँ पे अलग ऑफ फ्लूइड का सरफेस और यहाँ पे अलग है। तो मैं सबसे पहले ये देखूं कि मेरे पास ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसका लेवल ऑफ कैसा है हमारे पास इक्वल है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर इस ब्राउन वाली ऑफ लाइन को मैं मैच करना स्टार्ट किया तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर भी मर्क्यूरी है इसके नीचे, और इसके नीचे भी ऑफ मर्क्यूरी है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मैं इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लूं और ये पॉइंट ऑफ बी, तो प्रेशर ऑफ ए पॉइंट का जो होगा वो प्रेशर ऑफ किसके इक्वल होगा, बी पॉइंट के इक्वल होगा। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो मेरे पास डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू ओ कैसा होगा, रो जी इंटू मेरे पास कैसा ग्लिसरीन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, और हाइट ऑफ ग्लिसरीन की कितनी है मेरे पास h, और मेरे पास किस साइड का है, ए साइड का है। ठीक है, एकदम सिमिलर हो। अगर मैं ये देखूं कि ये हाइट ऑफ मुझे फाइंड करना है ये h, तो रिमेनिंग ऑफ हाइट जिसने में मर्क्यूरी होगा ये टोटल ऑफ सेम लेवल का है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर था, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10 माइनस ऑफ h। तो डेंसिटी ऑफ बी वाले का कितना होगा मेरे पास, डेंसिटी ऑफ मेरे पास ऑयल का पहले, ठीक, इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इंटू h प्लस ऑफ डेंसिटी ऑफ मेरे पास कैसा मर्क्यूरी का hg डॉट ऑफ g, और हाइट ऑफ कितना हमारे पास 10 माइनस ऑफ h। अब मैं यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ जो ग्लिसरीन है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.3, ठीक, ग्लिसरीन की डेंसिटी ऑफ हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1.3, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास कैंसिल, हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, और यहाँ पर ऑफ डेंसिटी ऑफ मेरे पास ऑयल का कितना है 0.8, और हाइट ऑफ कितना है h, प्लस ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ऑफ कितना क्वेश्चंस पे गिवन है 13.6, और ये कितना हुआ 10 माइनस ऑफ h, तो ये कितना हुआ 13 इज इक्वल टू 0.8 h, और ये मेरे पास कितना हो गया प्लस ऑफ g की तो वैल्यू हट गया ना 13.6, सॉरी ये मैं कुछ और ही लिख दिया, g की वैल्यू तो रिमूव कर चुके हम लोग, ये कितना हो गया 13.6, तो ये कितना हुआ एक 136 माइनस ऑफ कितना हो गया 13.6 इंटू h हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को दूसरे साइड ले जाऊं हाइट ऑफ को, तो कितना हुआ मेरे पास 13.6 माइनस ऑफ 0.8
इंटू ऑफ कितना h, और ये कितना हुआ 136 माइनस ऑफ 13, तो 6 में से 3 ऑफ 3 और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 123, और यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 16 में से ऑफ 8 जाएगा तो ये 4 और ये 124 हो जाएगा, यही लगभग लगभग जाएगा। 6 में से ऑफ कितना हुआ 16 है ना, सॉरी 8 हो जाएगा ना, 13 पॉइंट ऑफ 6 है तो ये कितना हो जाएगा 12 पॉइंट ऑफ कितना 12 पॉइंट ऑफ कितना हो जाएगा लगभग लगभग ऑफ, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 12 पॉइंट ऑफ 6 के आसपास आना चाहिए वाले में। ठीक है, ठीक ही तो आंसर लिख रहा है अपना। ठीक है, 0 पॉइंट ऑफ 8 है और ये मेरे पास 136 है, 0 पॉइंट ऑफ 8 एच है और ये मेरे पास यहाँ पर माइनस ऑफ में है तो ये 13 पॉइंट ऑफ 6, तो ये मेरे पास 12 पॉइंट ऑफ कितना हो गया 6 एच हो गया। तो एच की वैल्यू ऑफ कितना है 123 अपॉन ऑफ 12 पॉइंट ऑफ 6। आप इसको डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो लगभग लगभग अगर मुझे ये देखने पे पता चल रहा है तो ये अगर मैं इसको डिवाइड ऑफ करूंगा तो 9.6 वाला आएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 123 डिवाइडेड बाय ऑफ 12.6। आप इसको खुद से करना एकदम वही 9.76 वाला आंसर आ रहा है, तो लगभग लगभग ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है। आप इसको खुद से सॉल्व करना, ये नहीं करना कि पता चला आप इसको कैसा ऐसे जैसे मैं किया हूँ तो अंदाजा ऑफ कर दिया। अंदाजे में तो एकदम कंफर्म बात है कि लगभग लगभग 9 के आसपास है। ये स्मॉल ऑफ वाले में इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कितना हो जाएगा, अगर 10 टाइम्स हो तो 126, सिर्फ वन टाइम ऑफ स्मॉल होगा तो 9.6 ही होगा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल है, यही दोनों में एक लगभग लगभग नियर जा रहा है, उसमें भी एकदम एक्यूरेट ऑफ यही रहेगा। ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे तो, और नहीं डिवाइड करके है तो फिर तो 9.6 है ये ऑप्शन। ठीक है, 6 के बाद ऑफ 7th वाले में चलते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ एरिया ए एंड हाइट ऑफ कितना है उसका h है। एक ट्रायंगुलर लेमिना है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन में कह रहा है। इसकी हाइट ऑफ हमारे पास कितनी है यहाँ पे h है। इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इन ए वर्टिकल प्लेन विथ इट्स बेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब ये बेस एकदम कंफर्म है कि लिक्विड पे ऑफ ऐसा मेरे पास इसका बेस है। द थ्रस्ट ऑन द लेमिना, तो अगर जो थ्रस्ट ऑफ इस पे अप्लाई हो रहा होगा वो हमारे पास सिंपल सा ऑफ फॉर्मेट है कि जो इसके सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन पे एक वर्टिकल ऑफ थ्रस्ट लग रहा होगा। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं कि कभी भी ऑफ ऐसा ऑफ आपको एक ट्रायंगल दिखता है तो उसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये बेस ऑफ हैवी मास नीचे साइड है, इस लेमिना का मैक्सिमम ऑफ मास नीचे साइड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का हाइट होगा इधर कितना होगा h/3 और ऊपर वाले एंड से कितना हो जाएगा 2h/3। तो अब मैं अगर देखूं तो मुझे यहाँ पर से ऑफ जो वैल्यूएशंस मिलेगा तो मुझे सिर्फ इसके वर्टिकल ऑफ की वैल्यू निकालनी है, तो जो कि मुझे कितना होगा रो जी इंटू ऑफ कितना h बाय ऑफ कितना इस पॉइंट पे देखना है इस बेस से, तो वो कितना हो जाएगा h/3। फोर्स ऑफ बोला है मतलब मेरे पास प्रेशर इंटू ऑफ एरिया कैसा, अब मेरे पास इस वाले में कैसा उसकी एरिया ऑफ कितना गिवन है, मेरे पास एरिया कुछ मेंशन है क्या, नहीं, एरिया के फॉर्मेट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा गिवन है एरिया ऑफ ए गिवन था। ठीक है, और एरिया के फॉर्मेट में कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर देना है। तो डायरेक्टली सिंपल सा मेरे पास कितना हो गया 1/3 रो जी एच इंटू ऑफ कितना हो गया ए, तो 1/3 ए रो जी इंटू कितना हो गया एच। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया इसका, बी वाला ऑफ करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 7th का कौन सा वाला करेक्ट हो गया, बी वाला ऑफ करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास ए यू ट्यूब in which of cross section area of the limb on the left is 1/4 the limb on the right container mercury। एक सेकंड, एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक U tube in which the cross section area of the limb on the left is 1/4, लेफ्ट साइड ऑफ में कितना है मेरे पास 1/4 the limb on the right container mercury। ठीक है, density 13.6 of gram per centimeter cube। the level of mercury in the narrow limb is a distance of 36 centimeter
फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ट्यूब, मतलब ऐसा है, व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब इफ द लेफ्ट लिम्ब इज फिल्ड टू द टॉप विथ वाटर। अच्छा, क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास इस तरह से एक लिम्ब ऑफ है, ऐसा ऑफ क्वेश्चंस पे मेंशन कर रहा है, एक साइड का ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया दूसरे साइड के कितना है 1/4 ऑफ है। अगर मैं इधर कहूँ x है तो इसका 1/4 ऑफ एरिया इस साइड है। ठीक, अब मर्क्यूरी एकदम से ऐसा ऑफ कैसा कर दिया गया है, फिल कर दिया गया। अगर मर्क्यूरी ऑफ ऐसा फिल कर दिया गया है तो ये पहले जो वाले में लाइन थी, ठीक है, अभी जो मेरे पास यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से कितनी मेरे पास क्वेश्चन में बोल रहा है, ये 36 सेंटीमीटर है टॉप से। ठीक, अब मर्क्यूरी फिल किया गया। अब क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि यहाँ पर वो 36 सेंटीमीटर तक वो मर्क्यूरी था, अब इस पे क्या भरा गया है, फ्लूइड फिल किया गया है। ऊपर साइड ऑफ पहले क्या है मेरे पास, वाटर है, तो अगर इस साइड बोल रहा है कि ये वाटर को क्या कर दिया गया, फिल कर दिया गया है, तो मुझे ये बताना है कि इस साइड ऑफ अमाउंट कितना ऑफ राइज होगा। अब देखिए, जैसे अगर इसमें 36 हो, टॉप तक एकदम वाटर फिल किया गया, तो जैसे ही वाटर फिल किया जाएगा तो ये मर्क्यूरी को इधर क्या करना स्टार्ट करेगा, कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। अब मर्क्यूरी इधर कैसे कंप्रेस होते होते किसी वाई ऑफ हाइट को गेन कर चुका होगा। अब जैसे ही इधर मर्क्यूरी वाई ऑफ हाइट को गेन किया होगा तो अपने लेवल से मर्क्यूरी कोई हाइट ऑफ को क्या किया होगा, गेन भी तो किया होगा। जितना ऑफ इधर होगा तो मैं इधर एजम्पशंस कर लेता हूँ कि इधर जो हाइट गेन किया होगा वो x किया होगा या y किया होगा, तो एजम्पशंस ऑफ करते हैं कि इधर जो भी है उसका पोर्शन का ऑफ इस साइड कितना होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके वाले में देखिए यहाँ पर बोला है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लिम्ब, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लिम्ब ऑन द लेफ्ट इज 1/4 ऑफ द लिम्ब ऑन द राइट कंटेनर, मतलब इस साइड की जो एरिया होगी उसके कंपेयर में ऑफ मेरे पास इस साइड ऑफ कितना होगा। तो आपको ये चीज मालूम है कि जब वाटर ऑफ मेरे पास वाटर इधर वाई ऑफ के लिए गया होगा तो आपको एक कंफर्म ऑफ चीज मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ हर फॉर्मेट में कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं अगर ये कहूँ कि इधर ऑफ मेरे पास कितना गया होगा, x गया होगा। अब क्वेश्चंस पे अगर मैं इसको एरिया ऑफ A1 कंसीडर कर लूं और इसको एरिया ऑफ A2 कंसीडर कर लूं तो A1 इंटू एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, किसका मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं यहाँ से देखूं तो A1 इंटू एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो A2 इंटू ऑफ वाई के इक्वल होगा। क्योंकि दो लेंथ में लेने के मूड में नहीं हूँ, मैं सिंपल सा एक ही लेंथ ऑफ लेके सॉल्व करने के मूड में, क्योंकि दो अननोन ऑफ लेके चलना बहुत टिपिकल। तो क्वेश्चन में ये बोला है, खुद ही वो बोला है कि जो मेरे पास सेकंड वाले की जो एरिया है वो पहले वाले की एरिया का कितना है, 1/4 है। तो जो A2 की वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी होगी, A2 की जो वैल्यू है वो A1/4 डॉट ऑफ y होगा। तो जहां से मुझे y की जो वैल्यू होगी, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना, मन है तो x की निकाल लीजिए और मन है तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन में x पूछा है तो मैं इस y को ही एलिमिनेट करने के मूड में हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में किसको पूछा है, इस y को ही तो पूछा है कि मेरे सॉरी इस x को पूछा है। देखिए, द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इन द नैरो लिम्ब इज डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ट्यूब, व्हाट विल बी द, यहाँ पर आप देखो व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। तो इस लिम्ब में लेवल ऑफ वाटर कितना राइज किया ये मुझे बताना है, सॉरी मर्क्यूरी कितना राइज किया, ये चीज ही तो बताना है, x की वैल्यू तो बताना है। इतना ऑफ मेरे पास क्या कर दिया, राइज कर दिया। अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देखिए A1 और A1 क्या हो गया, मुझे कैंसिल आउट हो गया। तो जो x की वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, y/4 है। तो मुझे y ही एलिमिनेट करना है, तो मैं y की वैल्यू को अगर फाइंड करूं तो ये 4 इंटू कितना है x, तो y इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे पता चला कि ये 4 इंटू कितना है x। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूं ऑफ वाले में तो मुझे ये हाइट ऑफ नहीं मालूम है कि ये ऑफ हाइट कितना ऑफ वाले फॉर्मेट में है। तो एक सिंपल सा ऑफ फॉर्मेट है, या तो मैं इस पॉइंट से ऑफ काउंटिंग कर लूं। देखिए, अब मेरे पास एक्चुअल में वाटर तो मैं फिल कर दी, अब ये x ऑफ बढ़ा है। अब लोगों को लगता है कि मेरे पास यहीं तक वाटर है, लेकिन नहीं भाई साहब, जब आप इस पे डाले तो ये कंप्रेस ऑफ करना स्टार्ट करेगा तब तो दूसरे साइड का बढ़ेगा। अगर यहीं तक तो पहले ही लेवल था आपका, ये जो ब्राउन ऑफ लाइन मैं दिखा रहा हूँ ये तो पहले से ही आपका यहाँ तक मर्क्यूरी ऑफ लेवल था इस पॉइंट तक। जब आप इसमें वाटर डाले तो प्रेशर डाला जिससे ये मर्क्यूरी ऑफ राइज करके ये ब्राउन ऑफ लेवल मर्क्यूरी का हो, इस पॉइंट तक मर्क्यूरी ऑफ राइज किया।
तो एक्चुअल में अब जो वाटर है वो वाटर इस लेवल तक आया। अब मुझे वो कॉमन पॉइंट निकालना है जहां पे दोनों लिक्विड ऑफ कैसा हो, सेम हो। तो एक कॉमन सरफेस आप निकालते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में फाइंड किए थे, दोनों का फ्लूइड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जहां पे आप प्रेशर इक्वल कर रहे हो वहां पे दोनों फ्लूइड ऑफ सेम होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से काउंटिंग ऑफ करूं तो मुझे ये चीज दिखना स्टार्ट हुआ कि अगर देखें तो मेरे पास अगर मैं इस पॉइंट को काउंटिंग करूं तो ये ए पॉइंट हुआ और ये पॉइंट ऑफ कौन सा हुआ, बी हुआ। तो प्रेशर ऑफ ए पॉइंट का और प्रेशर ऑफ बी पॉइंट की वैल्यूएशन ऑफ कैसी होगी, सेम होगी। तो प्रेशर ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो रो, मतलब ऑफ कौन सा, डेंसिटी ऑफ कौन सा हो जाएगा, वाटर, इनटू ऑफ मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और हाइट कितना होगा, ये 36 सेंटीमीटर तो पहले से ही मेरे पास था, और ये कुछ एक्स्ट्रा दबा दिया, ये कितना हो गया 36 प्लस ऑफ कौन सा 4x। और डेंसिटी ऑफ बी वाले की जो वैल्यू है वो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू ऑफ मेरे पास ये वैल्यू ऑफ काउंटिंग करना है, तो मतलब ये x और ये लेवल ऑफ जो अपना पहले से y जब ये कंप्रेस किया होगा तो ये y ऑफ नीचे ही तो है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर से यहाँ पर कितना हो गया, y प्लस ओ x हो गया। अब देखिए ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल कैंसिल, और वाटर की डेंसिटी ऑफ मेरे पास कितनी होती है, यहाँ पर ऑफ अगर आपको मालूम है कि वाटर की डेंसिटी ऑफ कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सीजीएस यूनिट में है, और वैसे कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये डेंसिटी ऑफ वाटर आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो ये कितना हुआ 1 इंटू ऑफ मेरे पास कितना हुआ 36 प्लस ऑफ 4x इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ऑफ कितना मेरे पास 13.6 और y की वैल्यू ऑफ कितना है यहाँ पे 4x प्लस ऑफ कितना हुआ x, ये हो गया 36 प्लस ऑफ 4x इज इक्वल टू 13.6 इंटू ऑफ कितना हो गया 5x। अब ये 36 इज इक्वल टू मेरे पास ये कैंसिल आउट हुआ, मतलब कितना हुआ 13 ऑफ 5 जा 65 हो जाएगा 65, और ये कितना हुआ 65 और 3 ऑफ कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 68x माइनस ऑफ 4x, तो जहां पर से ये समझ में आया कि 36 इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास सब्सट्रैक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है 64x। तो x की वैल्यू ऑफ कितना 36 अपॉन ऑफ 64 है, तो लगभग ऑफ ये 0 पॉइंट क्या, देखिए मोर देन ऑफ तो 1 नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी ऑफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। दो पोर्शंस हो सकता है 0.56 और 0.8, तो ये लगभग इसके हाफ पोर्शन पे, तो एक ही ऑप्शन बचता है 0.56। फिर भी अगर आपका मन है तो मैं एक बार डिवाइड कर देता हूँ, 36 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना 64, 0.56 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, इसका सी वाला ऑफ ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। अब जैसे हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे क्या क्वेश्चन है, टू कम्युनिकेटिंग vessels containing mercury, the diameter of one vessel is n time larger than the diameter of the other। एक कॉमन ऑफ मतलब इस वेसल्स का जो डायमीटर है वो बाजू वाले का कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है। मतलब अगर मैं इस पे n इंटू ऑफ सॉरी इसकी रेडियस को अगर मैं r लूँ तो ये n टाइम्स ऑफ r, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, n टाइम्स लार्जर देन द डायमीटर ऑफ अदर। एक कॉलम ऑफ वाटर हाइट h is poured into the left vessel, the mercury level will be raised in the right hand vessel as relative density of the mercury and rho density of water, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेरे पास पहले मर्क्यूरी का ऑफ गिवन है, और उसी तरह से ऑफ किसके लिए गिवन है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, कुछ ऑफ एक्स्ट्रा फॉर्मेट नहीं है आपके पास कि ये एक एकदम एक्स्ट्रा फॉर्मेट आ गया कि नहीं ये चीज बनना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट की बात की जाए तो ये मेरे पास एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बस वही चीज है, बस इस बार क्या किया है, एक n वैल्यू की ऑफ यूज कर लिया। पिछली बार एक ओरिजिनल ऑफ लेंथ गिवन था, और इस बार कैसा गिवन है मेरे पास, एक नया ऑफ फॉर्मेट गिवन कर दिया, बस हो गया। बाकी सेम टू सेम ऑफ फॉर्मेट है और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसी फॉर्मेट को अपने आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
देखिए आपको एकदम लगेगा कि वही ऑफ क्वेश्चन है, बस नया ऑफ फॉर्मेट, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चंस पे ऑफ मेरे पास है कि एजम्पशंस ऑफ के टू कम्युनिकेटिंग है, द डायमीटर ऑफ द वन वेसल इज n टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अदर। तो मैं इसकी रेडियस को r एजम्पशन कर लिया हूँ और इसकी रेडियस को nr, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वाले में क्या है। देखिए पहले जैसे एक वेसल सोप है, इस तरह से कुछ है क्वेश्चंस पे, ठीक है। एजम्पशंस कर लेता हूं मैं कि मेरे पास जो इसकी ऑफ वैल्यूएशंस है, ठीक है। देखिए अब अगर ये चीज कहा जाए कि मेरे पास जैसे यहाँ पर था, पहले कोई मर्क्यूरी ऑफ का लेवल रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। एजम्पशंस ऑफ कर रहे हैं। अब वाटर ऑफ क्या कर दिया गया, फिल कर दिया गया। अब जैसे ही वाटर को फिल किया गया है, तो अब वाटर इस पे कैसा कर दिया गया, फिल कर दिया गया। अब फिल करेगा तो ये देखिए पहले इसका एटमॉस्फेरिक पी नॉट था और इसका भी प्रेशर कितना था, पी नॉट था। लेकिन जैसे ही वाटर आएगा तो अब इसमें प्रेशर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वाटर में प्रेशर आने से इस साइड की जो हाइट है वो चेंज हो गई हो। वो हाइट ऑफ कितनी चेंजेस हुई हो, मेरे पास h2 हो गई। अभी ये पहले वाली वैल्यू है, ये ब्लैक कलर से जो ये सॉलिड लाइन दिख रही है आपको, ये पहली वाली ऑफ है, इनिशियल टाइम, ठीक है। और ये h2 अभी वैल्यू हो गई। और ये भी ऑफ मेरे पास वाटर अब कैसा होगा, प्रेस करना स्टार्ट होगा। तो इधर मेरे पास कोई ऑफ वैल्यूएशंस तक प्रेस करेगा, ये ब्लू वाली लाइन से फाइनल वाली केसेस को बना। तो मैं एजम्पशंस करता हूं कि ये जो वैल्यू ऑफ को कंप्रेस किया होगा वो कितना हुआ होगा, h1 ऑफ को कंप्रेस किया होगा। लेकिन चाहे जो भी कंप्रेशंस हो, इस पूरे केसेस में वॉल्यूम ऑफ कैसा होगा, सेम होगा। अगर वो सिलिंड्रिकल ऑफ फॉर्मेट बोला है तो वॉल्यूम ऑफ v1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ v2, मतलब एरिया पहले वाले का इनटू हाइट ऑफ पहले वाले की दूसरे वाले की एरिया इनटू हाइट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। पहले वाले की जो एरिया होगी वो मेरे पास कितनी है, क्वेश्चंस के हिसाब से मेरे पास ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है आर की वैल्यू ऑफ उस पे कितना स्मॉल एन आर का ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ कर देना है, ठीक है। तो पहले वाले की जो एरिया ऑफ है वो मेरे पास पाई आर स्क्वायर डॉट ऑफ h1 हुआ, और दूसरे वाले की कितनी हो गई, पाई डॉट ऑफ कितना मैं लिखूंगा n, और ये मेरे पास कौन सा हुआ, r का स्क्वायर, और डॉट ऑफ कितना हुआ h2। पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल। ये कितना हो गया, आर स्क्वायर डॉट ऑफ h1 इज इक्वल टू कितना हुआ, n डॉट ऑफ आर स्क्वायर इंटू ऑफ h2। आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से h1 की वैल्यू जो है वो n स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर यहाँ पर छोड़ दिया, n स्क्वायर इंटू h2 के कैसा है मेरे पास, इक्वल टू है। मतलब मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन वो है। मुझे क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि मेरे पास कैसा है, द मर्क्यूरी लेवल विल बी राइज, मतलब इस H2 की वैल्यू ऑफ चाहिए। तो H1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी होगी, H1 को मैं एलिमिनेट करूं तो ये n स्क्वायर इंटू ऑफ कितना हो गया, H2 के इक्वल ऑफ H1 हो गया। अब सेम ऑफ पॉइंट में यहाँ पर ऑफ यहाँ तक ऑफ वाटर कंप्लीटली ऑफ फिल हो गया है। तो अब मैं इस वाले लाइन से यहाँ पर एक लाइन ऑफ ड्रॉ करूं तो इसकी वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी है, ये H1 है। तो ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर ऑफ मेरे पास कैसा रहेगा, सेम होगा। तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ कौन सा है, बी है। तो यहाँ पर से ऑफ जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितना है, ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो कितना है, रो। डेंसिटी ऑफ कौन सा मेरे पास, वाटर है, रो। डॉट ऑफ कौन सा होगा मेरे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू ऑफ हाइट की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से पूरी ऑफ हाइट कितना है, यहाँ तक ऑफ तो वाटर फिल कर गया, ये पूरा कंप्लीटली ऑफ भर जाने के कारण ये हाइट को पूरा जिस लेवल तक ऑफ वाटर फिल किया हुआ है उस लेवल को क्वेश्चन में h मेंशन किया है। पिछले क्वेश्चन में यही चीज था कि वाटर नहीं, जो ये मर्क्यूरी है उससे ऊपर का 36 गिवन था, इसलिए हमें 36 प्लस ऑफ 4x लेना पड़ा। लेकिन इसमें कितना है, रो जी इंटू ऑफ कितना हो गया, h हो गया। और दूसरे वाले में प्रेशर ऑफ जो बी वाले का है वो मेरे पास कितना होगा, डेंसिटी ऑफ की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी का कितना गिवन है हमारे पास, s, और डॉट ऑफ ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन g, और ये कितना हो जाएगा, h1 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, h2। g और g क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर से जो वैल्यूएशन ऑफ पूछा है वो किसकी वैल्यू पूछा है, h2 की वैल्यू वो पूछा है। तो अब ये देखिए ये रो और ये कितना हो गया h, और मेरे पास यहाँ पर से h1 की जो वैल्यू है वो कितनी है ये मेरे पास, अब यहाँ पर से ये s और h1 की जो वैल्यू है वो n स्क्वायर डॉट ऑफ h2 प्लस ऑफ कितना हो गया, h2 हो गया।
ये रो एच अपॉन ऑफ एस, और यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन ले लिया, ये एन स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑफ कितना हो गया, H2 ऑफ हो गया। तो जो H2 की वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, रिलेटिव ऑफ डेंसिटी ऑफ मेंशन किया है, तो रिलेटिव ऑफ डेंसिटी से मेरे पास कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रिलेटिव ऑफ डेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये अमाउंट ऑफ आते चला जाएगा, और रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मेट है, एक्चुअल में मैं यहाँ पे मेंशन ऑफ नहीं किया, ये फॉर्मेट ऑफ पहले ही मैं एस रख दिया, ये गड़बड़ कर दिया था। ये रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गिवन है तो रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मेट के लिए ये एस नहीं होगा, तो यहाँ पर से ऑफ मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्या कहलाता है, जो एस की वैल्यू गिवन है वो डेंसिटी ऑफ कौन सा, मर्क्यूरी अपॉन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ ये मेरे पास पहले कौन सा होगा, मर्क्यूरी होगा इस साइड, तो ये मेरे पास डेंसिटी ऑफ जो मर्क्यूरी होगा वो एस डॉट ऑफ कितना होगा, रो होगा, एस डॉट ऑफ रो, और ये रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ से रो नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही बचेगा, वो एस बचेगा। तो जो H2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, H अपॉन ऑफ कितना, S इंटू एन स्क्वायर प्लस ऑफ 1। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है मेरे पास, 9th का बी वाला ऑफ करेक्ट, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट हुआ कि 9th का ऑफ मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला ऑफ अमाउंट कैसा है मेरे पास करेक्ट, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। आप इसको प्रैक्टिस करिए और बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करिए, है ना। क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन और थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो उतना माइनर ऑफ चेंजेस से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को फिक्स रखिए, बस हो गया, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।